जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का रिश्ता आजमगढ़ की जनता से जज्बाती है। मैं पूरे यकीन और भरोसे के साथ यहाँ की जनता के बीच में आया हूँ और पूरा देश जानता है कि आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को और उसकी लीडरशिप को लगातार मजबूत किया है और मौका दिया है और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि 23 तारीख को अपना आशीर्वाद देकर मुझे संसद जाने का मौका देगी। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के दो नेताओं की तरफ से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी के बारे में कहा कि ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी मजहब के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई क्या की। उन्होंने आजम खां के साथ होने वाली जुल्म और नाइंसाफ़ी और दीगर मामलों पर क्या कहा। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि आप आजमगढ़ में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है और ज़मीनी हकीकत क्या देखा आपने? ज़मीनी हकीकत आजमगढ़ की हम और पूरा देश जानता है कि यहाँ के लोगों ने समाजवादी व्यवस्था को, समाजवादी पार्टी को, हमारी समाजवादी लीडरशिप को लगातार मजबूत किया है, मौका दिया है। तो आजमगढ़ की ज़मीनी सच्चाई मैं समझता हूँ सभी लोग जानते हैं और मैं पूरे यकीन और उम्मीद और भरोसे के साथ लोगों के बीच आया हूँ और मुझे यकीन है कि 23 तारीख को लोग अपना आशीर्वाद देके मुझे मौका देंगे संसद जाने का। सर, चुनाव जीतने के बाद किन बिंदुओं पर आप काम करेंगे आजमगढ़ में? देखिए, जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, मैं नहीं समझता कि मुझे कोई नए बिंदु तलाशने की ज़रूरत है। हमारी लीडरशिप ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्होंने लीडर अपोजिशन होने के कारण रिज़ाइन किया है, उनके ही कामों को आगे बढ़ाना है और इतने बेहतरीन काम हैं, इतने बेहतरीन लोगों की संतुष्टि है हमारी लीडरशिप से, हम उसी को, परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मैं अपनी पूरी क्षमताओं से उसको बढ़ाऊंगा। आजमगढ़ को कहा जाता है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, ये समाजवादी गढ़ है जो है, और ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और आजमगढ़ की जनता दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। इस पर क्या कहना आप? ज़रूरत शब्द की बजाय मैं कहूँगा दोनों के जज्बाती रिश्ते हैं और उन रिश्तों के अंदर जो गहराई हो सकती है अधिकतम भावनाओं की, जज्बातों की, एक दूसरे को समझने की, वो जैसे जैसे चुनाव समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो गहराई और आती जा रही है। तो ज़ात बिरादरी का फैक्टर रहेगा कि ज़ात बिरादरी का बंधन? नहीं, आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के हम लोगों को मौका दिया है। मुझे पूरा यकीन है सबका आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, कानपुर में जो घटना हुई है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक समुदाय के लोगों की एक तरफा गिरफ्तारी हो रही है, प्रशासन जो है बहुत जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, इस पर क्या कहना आप? देखिए, प्रशासन के लोग तो अभी से नहीं, जब से सरकार बनी है तब से लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और समाज में एक वर्ग विशेष के साथ अत्याचार की प्रवृत्ति बनी हुई है सरकार की। कैसे वर्ग विशेष के लोगों को, जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके हत्याएं करा दें, इनकाउंटर करा दें, फर्जी मुकदमों में जेल भेज दें। और उदाहरण आपके सामने, आदरणीय आजम साहब ने क्या गुनाह किया था? अगर उन्होंने मौलाना ज़ौहर अली यूनिवर्सिटी बनाई, हज़ारों नौजवानों के भविष्य के लिए अगर उन्होंने सोचा और एक ऐसा इदारा तैयार किया जो सदियों तक लोगों के काम आने वाला था, उसके अंदर उनको क्या क्या नहीं है मुकदमों में, क्या कोई कल्पना कर सकता है? जो इस उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हों, जिनको लोकसभा राज्यसभा में रहने का, जिनको उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार चलाने का अनुभव हो, क्या वो व्यक्ति ऐसी घटनाएं कर सकते हैं जैसे आरोप उन पर लगे? और आरोपी नहीं लगे, 27 महीने उनको जेल में रहना पड़ा। भाजपा के दो नेताओं को, दो प्रवक्ता को पार्टी से निकाला गया, तो समाजवादी पार्टी क्या चाहती है कि निकालना ही तक बेहतर था कि उनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए? नहीं, ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों ने क्या कानूनी कार्रवाई की?
कानूनी कार्रवाई क्या की? और जिनको कुछ समय के लिए पार्टी में निकालते हैं, बाद में उन्हीं लोगों को मंत्री भी बनाते हैं। ये भी तो उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। बलिया के उदाहरण आपके सामने है। किसी घटना पे इनको भी निकाला गया था और आज वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। पिछली सरकार में उनकी पत्नी मंत्री थी। तो ये कोई सज़ा नहीं है, कानूनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तो आजमगढ़ में आप पहली बार आए हैं, उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है, जीत यकीनी है आपकी? मैं तो हमेशा लाया हूँ और आजमगढ़ के लोगों के बीच मैं परिवार के एक छोटे सदस्य के तौर पे आया हूँ, तो मुझे उम्मीद है हमारे बुजुर्गों का और बड़ा आशीर्वाद। इतनी जज्बाती रिश्ता है समाजवादी बिल्कुल, उस रिश्ते को मैंने कहा ना कि चुनाव और समय के साथ लगातार वो रिश्तों में गहराइयाँ और बढ़ रही हैं और उसी परंपरा में लोगों ने मुझे शामिल कर लिया। ये मेरा सौभाग्य है। जनता मौका देती है तो आप जो आजमगढ़ के लोगों के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा जो हमारी पार्टी लगातार जिन नीति कार्यक्रमों पे चली है, विकास की जो योजनाएं लेके चली है, उनको आगे बढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी आएगी और मैं उस जिम्मेदारी को अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। जी, ये थे धर्मेंद्र यादव जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने बातचीत किया। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।